यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने अपना डॉक्यूमेंट जो सौंपा है मुख्यमंत्री को, डॉक्यूमेंट के रूप में जो वो एक मोटिव सैकड़ों पन्नों की बुक जो मुख्यमंत्री को दी है, उसके 4 वॉल्यूम अलग अलग हैं, हिंदी इंग्लिश के वर्जन अलग अलग हैं। वो तो सारी चीज़ें ठीक हैं, वो कानूनी दांव पेच के हिसाब से सारी चीज़ें की गई होगी, समझी होगी, जन सुनवाई होगी, कानून का एक रूप बनाया होगा। लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंट का कवर पेज है वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता है, और वो ध्यान आकर्षित किस रूप में करता है कि जो एक न्याय की देवी होती है, तो न्याय की देवी आपने फिल्मों में देखी होगी, अदालत में बिल्कुल उसके पीछे की तरफ जिस तरह का एक प्रतिमा रहती है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार उसके होती है, तो न्याय का प्रतीक माना जाता है। यानी तराजू यानी संतुलन, और तलवार का को अर्थ जो देखा जाता है उसका देखा शक्ति के रूप में, यानी वो जो भी न्याय करती है तो उसको न्याय को क्रियान्वित करने की शक्ति भी उसके पास होती है। पट्टी का मतलब क्या होता है? आंखों पर बंधी हुई पट्टी समता का प्रतीक होती है, यानी जब वो न्याय करेगी तो उसको अपना और पराया किसी तरह का कोई भेदभाव करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी के डॉक्यूमेंट के बिल्कुल कवर पेज पर एक नई तरह की न्याय की देवी का फोटो चिपका हुआ है, उतरा हुआ है, उसकी एक आकृति बनी हुई है। ये न्याय की देवी नए जमाने की है, इसकी आंखों की पट्टी उतरी हुई है, इसके हाथ में तलवार नहीं। यूसीसी की का जो डॉक्यूमेंट है, यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी का जो डॉक्यूमेंट है, वो जो रिपोर्ट है वो उसकी बगल में है, लेकिन तराजू भी है। लोग कह रहे हैं कि आंखों की पट्टी खुल गई है तो न्याय की उम्मीद रखी जानी चाहिए। अभी तक जो हम परिकल्पना करते आए हैं न्याय की देवी की, वो केवल वही थी, आंखों पर बंधी हुई पट्टी, हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार। लेकिन यहाँ पर एक हाथ में डॉक्यूमेंट है और एक हाथ में तराजू, और आंखों पर आंखें खुली हुई है। जो आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी उसकी पट्टियां खोल दी गई है। तो ये एक मतलब नए तरह की न्याय की देवी है, और ये एक उम्मीद बढ़ाती है लोगों की कि आंखों से पट्टी खुल गई है। तो हालांकि आंखों पर बंधी हुई पट्टी और खुली हुई पट्टी के भी अलग अलग मायने हैं, आंखों पर बंधी हुई पट्टी के भी अलग तरह के हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैं ये आपको बताता हूँ, न्याय की देवी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो न्याय की देवी को आपने फिल्मों में, आपने वास्तविक जो अदालतें होती हैं उनमें जज के पीछे एक आकृति के रूप में देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। ज़्यादातर लोग इनको फिल्मों में देखते हैं, चूंकि अदालतों से उतने लोगों का वास्ता नहीं पड़ता। न्याय की देवी का कॉन्सेप्ट भारत से नहीं बल्कि मिस्र और यूनान से आया था, और बहुत जमाने पहले आया था। दरअसल जिसे आप आज दुनिया भर की अदालतों में देखते हैं वो मिस्र की देवी जो मार्ट है, और यूनान की देवी थेमिस और डाइक से प्रेरित है। और दरअसल मिस्र में देवी मार्ट को संतुलन, समरसता और न्याय का प्रतीक माना गया है, कानून व्यवस्था का प्रतीक माना गया है, जबकि यूनान की देवी थेमिस सच्चाई, कानून व्यवस्था का प्रतीक मानी गई है, और डाइक असली न्याय और नैतिक व्यवस्था को दर्शाती है। वहीं जब हम लेडी जस्टिस की बात करते हैं तो इसकी अवधारणा रोमन मिथकों से आती है। तो रोमन मिथक यानी दरअसल रोमन के लोग इन्हीं देवियों की तर्ज पर जस्टिसिया को न्याय की देवी मानते थे, और वहीं से फिर धीरे धीरे लेडी जस्टिस का कॉन्सेप्ट आ गया। तो मिस्र और यूनान से निकलने के बाद ये कॉन्सेप्ट भारत में आया, और भारत में आने के बाद इसको लेडी जस्टिस के नाम से भी जाना गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रोमन लोग हैं वो जस्टिसिया को ही न्याय की देवी मानते थे, और फिर इसको लेडी जस्टिस लेडी भी कहा गया। न्याय की देवी के प्रतीकों को अगर आपको जानना है, समझना है, तो इसके बारे में बहुत लंबे चौड़े अध्ययन लोगों ने किए हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें आई है। और आपने देखा होगा कि न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू होता है और दूसरे हाथ में उसके तलवार होती है। और तलवार क्या ये दोनों चीज़ें किस चीज़ का प्रतीक हैं, ये आपको मैं समझाता हूँ। आंखों पर बंधी हुई पट्टी किस बात का प्रतीक है ये भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैंने अभी आपको बताया भी है, लेकिन फिर मैं अपनी बात को दोहराता हूँ। सबसे पहले आंखों पर बंधी हुई पट्टी की बात करते हैं, उसका क्या प्रतीक है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसकी अवधारणा है। तो ये समता का प्रतीक है, यानी आपने आंखों पर पट्टी बांधकर जो न्याय किया तो आपने अपने पराये का भेद खत्म कर दिया। आपने वही किया जो न्याय हित में था, जो लोगों को न्याय दिया जा सकता था। यानी आंखें इसीलिए बंद है, न्याय करते समय भेदभाव की कोई गुंजाइश ना हो। हालांकि कुछ इतिहासकारों का अलग तरह भी मानना है। उनका कहना है कि न्याय की देवी जो होती है उसकी आंखों पर पट्टी की अवधारणा 17वीं शताब्दी में आई, और इसे कानून के अंधेपन के तौर पर देखा गया। तो लोगों की अपनी अपनी चीजें हैं, चूंकि ये कहीं डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है ये क्या होगा, लोगों ने अवधारणाएं पेश की, अवधारणाएं बनाई, और आम जन के मानस पटल पर ये चीजें रखी गई। किसी ने आंखों पर बंधी हुई पट्टी को न्याय का प्रतीक बताया, तो किसी ने कानून के अंधेपन का प्रतीक बताया। अच्छा, हाथ में तराजू की बात क्यों करते हैं हम? इसकी अवधारणा मिस्र से आई है। मिस्र में तराजू को न्याय का प्रतीक माना जाता है, इसके साथ ही संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है।
इसलिए तराजू दर्शाता है कि किसी के साथ न्याय करते समय दोनों पक्षों को बराबर सुना जाए और इसके बाद ही किसी तरह का कोई न्याय किया जाए या न्याय के नतीजे पर पहुंचा जाए। वहीं न्याय की देवी के हाथों में तलवार क्यों होती है, ये भी मैं आपको बताता हूं। उसके पास न्याय करने की शक्ति है, तो न्याय करना एक अलग चीज है और न्याय करके जो फैसला दिया है उसको क्रियान्वित करना एक अलग चीज है। तो ये तलवार न्याय करने का प्रतीक तो है, इस तलवार को अथॉरिटी ऑफ पावर भी माना जाता है, यानी जो न्याय होगा उसको लागू करवाने की शक्ति भी इस न्याय की देवी के पास होगी। तो जो यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया है उस पर जो एक नए जमाने की न्याय की देवी की जो एक आकृति खड़ी की गई, इसकी आंखों पर पट्टी नहीं है, तलवार की जगह यूसीसी का डॉक्यूमेंट है और एक हाथ में तराजू है, यानी पुरानी चीजों में केवल तराजू रह गई है। मैं इसको किसी आलोचना समालोचना के बीच में नहीं ले रहा हूं, मैं केवल अपने दर्शकों को ये बता रहा हूं कि जो लेडी जस्टिस होती है उसकी अवधारणा कहाँ से आई और ये एक रिलेवेंट टाइम था, एक रिलेवेंसी थी इस समय, क्योंकि डॉक्यूमेंट आया था यूसीसी का। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं न्याय की देवी आखिर क्या है, मैं इसको बताऊं। और यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने ये सोचा होगा कि वाकई आंखों पर बंधी पट्टी अंधेपन का प्रतीक होती है, तो इसीलिए उन्होंने उतार दी होगी। और इस पट्टी को, चूंकि हम समता का प्रतीक हम पहले ही कह चुके हैं, भेदभाव ना हो। अब दूसरा कमेटी ने यह भी सोचा होगा कि हाथ में तलवार के बजाय जो संहिता वो बना रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट बनाया है, वो दे दी जाए। लेकिन तलवार शक्ति का प्रतीक थी, न्याय का प्रतीक थी और न्याय को फैसले को क्रियान्वित करने का भी प्रतीक थी। तो हालांकि इनकी विचारधारा, यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी की विचारधारा और अवधारणा एक अलग बात है, और जो सदियों से चली आ रही जो चीजें हैं, जो लोग समझ बूझ रहे हैं, वो बिल्कुल अलग बात है। यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने अपने कॉन्सेप्ट पर काम किया है, क्या पता यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर सदियों तक लागू रहे और इसी कमेटी की रिपोर्ट के बहाने पूरे भारतवर्ष में अदालतों में जो लेडी जस्टिस की जो तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी आंखों की पट्टियां खोल दी जाएं। लेकिन जो समता का प्रतीक है, यानी उसको ये बताया गया कि आंखों पर बंधी पट्टी आपको अपने और पराये को देखने नहीं देगी, आप वही करेंगे जो संतुलित होगा, वही करेंगे जो तराजू कहेगा। तराजू में यानी दोनों पक्षों को बराबर सुना जाएगा। खैर, देखते हैं कि यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी की जो ये परिकल्पना है, तो ये किस तरह से, किस दिशा में, कितनी तेजी के साथ बढ़ती है।